वेंसडे इवनिंग शहर हैदराबाद को हिला देने वाला हम वाकया कह सकते हैं। एक नौजवान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। इत्तेफाक से वो नौजवान एक पहलवान था और कई अवार्ड्स उसको मिले थे। वो अखाड़े का पहलवान था, नौजवान लड़का था। उसको उसी के रिश्तेदारों ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। एक बूढ़े माँ बाप बे औलाद हो गई और 4 बच्चियां यतीम हो गए। इसके जिम्मेदार आखिर कौन है? आइए हम जानते हैं मरहूम जुनैद बहरमूस के वालिद मोहम्मद से कि आखिर कत्ल की वजह क्या है और कत्ल क्यों हुआ। मरहूम जुनैद के वालिद मोहम्मद बिन यूसुफ हमारे साथ में हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कत्ल की वजह क्या है। मोहम्मद भाई, आप ये बताइए कि आपके नौजवान बेटे का कत्ल कर दिया गया है। कत्ल की वजह क्या थी? आखिर इतनी क्या दुश्मनी थी कि मरहूम को बुरी तरह मार दिया गया? नहीं, मेरा लड़का है सो हर एक की मदद करता था। हर एक की मदद करता था। जो जफर भाई है उनके घर के पीछे के इलाके में आप किसी से भी वेरीफाई करा सकते हैं। पुलिस की भी तकरीबन वो रिपोर्ट है कि वहाँ पे हर एक के ऊपर जुल्म, घर बेचे तो भी पैसे, खरीदे तो भी पैसे। बस उनका काम था। उधर से करते करते यहाँ चंद्रा नगर में आ गए। चंद्रा नगर तक आके वहाँ पे भी यही हरकत करे। तो मेरा बच्चा बोला कि भाई ये नको करो। तो उसको वो जो मालिक के मकान को वो ऐसे उसको ले लेके दूसरे दिन क्या करे लोग, छोटे पुल के नहीं ले लेके गए, जाके जुनेद को वहां पे बुलाने लगा। यानी इनकी ज्यादतियों को जुनैद रोक रहा था तो हाँ, तो बुलाए। बुलाने के बाद में जुनेद ऐसे बोला, वो बच्चा बोला भाई उन लोग भी आ रहे हैं, तुम भी आ जाओ, उन लोग बात कर लेंगे, खत्म करेंगे, बल्कि इस तरीके से बुलाए मेरे बच्चे को। फिर ये दोनों खलेरे भाई थे तो लगा क्या करे, इन्हें जुनेद क्या करा, सादगी में चले गया वहां पे। कुछ भी नहीं हाथ में, कुछ भी नहीं, मोहब्बत से चले गया। जाने के बाद में वहां पे हाथम पाई हुई इन लोगों के बारे में। उन लोग बोले रहे तू कहीं को आ रहा बीच में। तो मैंने बोला रे भी तू ये कैसा जुल्म कर रहा, पैसे भी ले ले रहा, तू घर बेचे तो भी पैसे, घर खरीदे तो भी पैसे, क्या बात से तू ऐसे ये हरकतां कर रहा, बोल के बोलते। उन्हें क्या करा, फाइट मारा, फिर इन्हें मारा, हाथम पाई हुई। उसके बाद में मेरा बच्चा ऐसा फाइटिंग में ऐसा जरा मार रहा था तो क्या करे, निकाल के उसमें पूरा क्लियर बता रहा सिटी कैमरे में, गाड़ी में से निकाल के चाकू पीठ में मारा बच्चे को मेरे। मारते वो गुर्दे उड़दे में किधर चले गया। एक आपस में जुनैद और जो कातिल हैं वो लोग कुछ रिश्तेदार में हैं। हाँ, दोनों खलेरे भाया भी है लोग। तो ये मोहब्बत में चले गए कि समझाऊंगा मैं। उन लोग क्या है मालूम, ऐसी जलालत पे आ गए। इन लोग के कई केसेस है, आप ऐसे वेरीफाई करा सकते हैं। इससे पहले भी माजिद का ऐसो 307 इन्हें करा था, जब भी अपने पैर पे ऐसो चाकू मार लेके। खैर, आपके मुताबिक वो जो भी अक्यूज लोग हैं वो लोग हैबिचुअल ऑफेंडर्स है और उन लोगों की रोडी शीट भी शायद हाँ, होंगी। लेकिन इतनी छोटी वजह और इतना बड़ा कत्ल, क्या आप इसको बैलेंस कर सक रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मतलब आप कुछ और वजह तो नहीं हो सकती इस नहीं कत्ल नहीं, की? कोई वजह नहीं, सिर्फ यही वजह है। जी। आप पूरे शहर में किसी से भी ये पूछ सकते कि मेरे बच्चे के नेचर क्या थे, किसी को तकलीफ देता था क्या। ये बात तो पुलिस को भी मालूम हो गई होंगी कि है सो उन्हें कैसा था। अब शहर हैदराबाद में ऐसे कई पहलवान हैं, अखाड़े के पहलवान हैं जो कि नामचीन पहलवान हैं। और शहर हैदराबाद में और ऐसे राउडी शीटर्स भी हैं जो अपने आप को पहलवान बोलते हैं। ठीक है, हाँ। तो आखिर ये इसमें पहलवान है कौन और पहलवान लफ्ज किसको बताया जाता है? पहलवान जो पहल करता हर अच्छे काम के, जो मेरा बेटा करा था जुनेद। पहलवान का ये मतलब नहीं है किसी को मार देना, काट देना। जो जफर भाई के जो बच्चे जो हरकत जो करे ना, ये एक हरकत नहीं है, ऐसे कई हरकत है। कई हम लोग, मेरे पास भी कई लोग आए, मैं बोला जाओ पुलिस स्टेशन। भाई पुलिस स्टेशन से निकलते ही तेरे को घर पे आते मार डालते जान से। तो कौन जाएगा कंप्लेन करने के वास्ते? कौन जाएगा बोलो आप? इतना जुल्म बढ़ गया, कौन जाएगा? अब ऐसे इधर अवेसी हॉस्पिटल में, अब उनकी डिमांड होगा, अवेसी हॉस्पिटल में थे, वहां से फिर ऐसो यशोदा केबल के सुना, फिर वहां से ऐसो ये लोग ऐसो ये दुरेश्वर पे आए। दुरेश्वर इसलिए आए जैसी चाहे रिपोर्ट वहां पे लिखा सकते लोग। बाबा की कैंटीन है, बाबा का साइकिल स्टैंड है, बेटी वहां पे डॉक्टर है, और ऐसो जो भी रिपोर्टा बनाने वाले पूरे उनके लोग हैं।
आपको कानून पे तो भरोसा है ना? कानून पे भरोसा है बोल के तो मैं आपके सामने ये बयान दे रहा हूँ। बस कानून पे भरोसा है, इंशाल्लाह ताला कानून है सो बरोबर है, सो इंसाफ करेंगे। आप क्या मशवरा देना चाह रहे हैं शहर हैदराबाद के अखाड़े के पहलवानों को और राउडी शीटर्स को? पहलवानी का ये मतलब है सिर्फ लड़ना करना नहीं, सिर्फ तहजीब अखलाक से ही पहलवान है सो ज्यादा बड़ा होता, कि सो उसके नेचर पे डिपेंड करता। ये नहीं कि सो इनको मार दिया उनको मार दिया उनसे मामूल ले लिए, इसको पहलवानी नहीं सो गुंडा कर दी बोलता। तो शहर हैदराबाद में ऐसे कई राउडी शीटर्स भी हैं। बहरहाल मोहम्मद बिन यूसुफ का ये कहना है कि पहलवान जो होता है उसको तहजीब में रहना चाहिए और जो तालीम हासिल करता है वो अखाड़े में, उसको इस तरह पेश करना चाहिए कि आप लोगों के साथ में मोहब्बत से पेश आए, ना कि राउडी बनकर। हमारे साथ में सालम बिन यूसुफ भी हैं। सालम बिन यूसुफ के भतीजे का कत्ल हुआ है। 4 बच्चियां, छोटे छोटे मासूम बच्चियां यतीम हो गए हैं। मरहूम जुनैद बाहरमुस के चाचा सालम बिन यूसुफ से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सालम भाई, आप ये बताइए कि ये जो पहलवानी कल्चर के आड़ में जो रॉडिज्म चल रही है शहर हैदराबाद में, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि पहलवान रोडिज्म नहीं बनता। जो रोडिज्म जो बन रहे हैं वो जो अवारा लोग, जो गुंडे मवाली, ये जो लोग हैं ना, वही लोग ये रोडिज्म करते हैं। पहलवान जो अच्छा पहलवान होता है वो कभी ये नहीं चाहता कि मैं किसी से लड़ूं, मैं किसी से झगड़ा करूं, किसी को मर्डर करूं, ये कभी पहलवान नहीं चाहता। अभी आपके भतीजे का इंतकाल हुआ, उसका बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। अब आपके ये मौका तो नहीं है मैं आपसे बात करने का, लेकिन फिर भी क्या आप अपने भतीजे के इंतकाल के बाद में, क्या आप भी एक अखाड़े के पहलवान हैं, आप क्या मशवरा देना चाहेंगे अपने तालीम के स्टूडेंट्स को? बस यही मशवरा देना चाहूंगा कि इन सब से दूर रहें और एक सही जिंदगी गुजारे, ये कत्लगिरी से ये से दूर रहे। और रहा सवाल ये है कि ये जो कत्ल हुआ इसकी वजह अलग है, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। बताइए बताइए। हाँ, देखिए, ये कत्ल किस तरह शुरू हुआ है। ये अमान नगर, रहमत नगर में ये लोग उमर और अली इतना गुंडागर्दी करके हर घर से बेचने वाला भी पैसे देना उनको, खरीदने वाला भी पैसे देना है। इसी तरह इनका जुल्म हर घर में था। वहां पे कोई भी बेचो, कोई भी। और मेरे को भी मरना है एक दिन, मगर मैं अभी आपके सामने अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं अल्लाह की कसम खा के ये बोल रहा हूँ कि वो लोग ऐसे दरिंदे थे जो कि मेरा घर, जो मैं सालों रहा वो घर में, रहमत नगर में, उस घर का तक पैसा उठाए लोग। आप कानून का सहारा लेना चाहिए था। हाँ, लेना चाहिए, मगर मैं किसी को घर बेचा था, वो घर से ये लोग पैसा उठाए। कैसा उठाए? वो घर वाले को उठा के लेके चले गए उनके गेट में, बाबा के घर के बाजू गेट है, वो घर में नहीं, लेके चले गए उठा के। तो हाँ, आपका बोलने का मतलब ये है कि ये जो भी एक्यूज है उनकी ज्यादती और उनकी दादागिरी, राउडिज्म यहाँ पर बहुत चल रही थी। तो लेकिन आप लोगों ने कानून का सहारा क्यों नहीं लिया फिर? वो आप सुनिए ना, इसके बाद मैं इसके बाद का बोलूंगा मैं। तो उठा के लेके गए, तो फिर मैं इनके साथ का एक बच्चा है गौरी बोल के, उसको रहीम गौरी, उसको फोन करके मैं बोला कि देखो, वो बच्चे को लेके गए जिससे मैं घर बेचा था, मैं गलत है, वो फौरन ला के दो, नहीं तो मैं कंप्लेन करूंगा। बोलते ही 5-6 मिनट के अंदर बच्चों को लाके मेरे पास छोड़ दिया। ऐसी दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ ये था कि जुल्म कर रहे थे लोग बस्ती में। हाँ, आपसी कुछ भी दुश्मनी नहीं थी। हम के पास जब आया है, कोई भी आया, तो हम सिर्फ यही बोलते थे कि जाओ पीएस में। आपको कानून पे भरोसा है या नहीं है? हाँ, मेरे को तो है, कानून के ऊपर भरोसा है और कानून इंसाफ करेगा इस बात पे। और मैं कमिश्नर साहब से भी थर्ड आएगा रखने का मैं टेक्निकल इंटेलिजेंस आप कह सकते हैं, आप उसका इस्तेमाल करके। हाँ, वो करना चाहिए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी नजर रखना चाहिए। चलिए, अब सालम बिन यूसुफ का यही कहना है कि वो कानून पे पूरा यकीन रखते हैं और वो यही चाहते हैं कि जो मरहूम जुनैद बाहरमुस है, जिसके 4 मासूम बेटियां हैं जो यतीम हो गए हैं, उन्हें इंसाफ दिलाया जाए।